वो रिएक्शन नहीं था, पकड़ता उसको उसी वक्त घसीट के लेके जाता। हर बंदा कह रहा है कि तुम्हें मंटो से प्यार है और वो इज लाइक अच्छा, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। नहीं अब नहीं हो गया, अब उसने और देखिए, कॉन्ट्रैक्ट दिया था फाड़, ओके गुस्सा किसी और लेवल पे होना चाहिए था। उसके घर के बाहर जाता, कहता मारो अभी मारो, जो करना है आप इसको कर दो। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो आजकल छाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ मैं मंटो नहीं हूँ, और इस हफ्ते अतीका जी का फेवरेट ड्रामा भी वही था। तो अतीका जी क्या बात खास लगी? और इस हफ्ते एक ही एपिसोड आई थी, तो सिर्फ अनफॉर्चुनेटली एक ही एपिसोड का रिव्यू हो सकेगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट। और ये लाइन एक देखें, माय फेवरेट लाइन, जिस माँ की जेब में औलाद का सिक्का ना हो वो बहुत गरीब होती है। कितनी अच्छी लाइन थी। आई मीन जहाँ वो लिखते हैं वो लिख लेते हैं। I just love things like this, you know. I like philosophy. नहीं हूँ। I love philosophy. I like the very philosophical, very psychological moments that come into Manto. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे फ्रेम्स में मज़ा आ रहा है, मुझे फिल्मी टेक्निक में मज़ा आ रहा है, परफॉर्मेंस में आई एम एंजॉइंग द परफॉर्मेंसेस। और मुझे बस ओवरऑल पूरे इसकी स्क्रीन ही बहुत अच्छी लग रही है। आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट। बीच में 2 एपिसोड्स मेरे बड़े हल्के गए, जिसमें मैंने बोला भी और वो वायरल भी बहुत हुआ, अतीका डिसअपॉइंटेड मैं मंटो नहीं हूँ। बट आफ्टर दैट आई फील इट्स पिक्ड अप। एंड जो यानी कि आप सारे सीक्वेंसेस देख लें, चाहे वो 2 लोगों के बीच जो गुफ्तगू हो रही है वो देख लें, या आप फाइट सीक्वेंसेस देख लें, आप कोई भी सलमान शाहिद साहब को देख लें, एक्टर्स, ओ माय गॉड, बाबर अली, लुक एट द वर्क बाबर अली इज़ डूइंग। वो बेटे के साथ गाड़ी में बैठ के जब वो बेटे को वापस लेके जा रहे होते हैं ना, वो जब आसिफ ज़मीर को छोड़ते हैं अंदर थाने के अंदर के, बस मारना मत, हाथ तोड़ देना, ये कर देना, वैसे मार देना, लेकिन जान मत लेना। वो क्या सीन था यार। फिर जो अंदर जाते हैं, फिर वहाँ पे एक थप्पड़ लगता है आज़ान को, ले उसके बाद वो कट कर देते हैं। कट करते अब आपको ये नहीं पता वो आगे क्या कर रहे हैं, और एक ठाक की आवाज भी आती है, एक फायर की आवाज भी आती है। रेफरेंस में बाद में पता चलता है, रेफरेंस से बाद में पता चलता है कि ही जस्ट स्लैप्ड हिम एंड सेड तुम्हारे बाप ने, क्योंकि यहाँ पे हमें सिफारिश की थी तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तो उसमें और शर्मिंदगी, बाप बेटे को और शर्मिंदगी हुई कि भाई ये कहने की वजह से जान बख्श दी। तो आई एम एंजॉयिंग इट ट्रेमेंडसली। आई जस्ट होप इट स्टेज दिस एंजॉयबल। अच्छा, फिर मंटो भी जो है ना, अब मुझे समझ आ रही, बेसिकली मंटो का जो कैरेक्टर वो एक बेवकूफ़ आदमी है। ही इज़ बेसिकली अ वेरी नाइव पर्सन। तो उसने प्ले भी ऐसे ही किया है जैसे मैं हूँ ही बेवकूफ़। उसमें कोई चालाकी नहीं है, कोई वो जो भी उसका रिएक्शन है इट्स ऑल टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ लिया तो रिएक्ट कर रहे हैं कि मैं बचाऊंगा, बट ही इज़ नॉट अ वेरी डीप थिंकिंग पर्सन, ही इज़ जस्ट रिएक्टिव। तो उस हवाले से भी मंटो भी मुझे समझ में आ गया आफ्टर सो मेनी। पहले तो मैंने कहा था कर क्या रहा है, अब जाके मुझे समझ में आया कि बिकॉज दिस कैरेक्टर इज बेसिकली अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड, नाइव, ऑलमोस्ट डम्बो लाइक गाय। ही इज़ नॉट अ वेरी होशियार चालाक मैन। तो दिस इज़ हाउ ही इज़। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। सो आई एम डेफिनेटली एंड आई लव द, अच्छा मुझे मज़ा आता है जब अच्छे अच्छे जुमले आते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मेरी उर्दू भी ठीक हो रही होती है साथ साथ, आई लाइक विच आई नीड। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि यार मेरी कमज़ोरी हमेशा रही है लैंग्वेज। हम बर्गर बच्चे, जीसस मैरी एंड यू नो अंग्रेज स्कूल्स एंड ऑल, तो फिर यहाँ आके फिर हमें सीधा करना पड़ता है ना अपने ज़बान को। तो अब ये सीख भी गई हैं उर्दू मंटो से, और अब इनको रोल भी मिलने मैं सीख रही हूँ। अब कहीं सीखी नहीं हूँ, प्लीज मुझे रोल मत दे। मैं सीख रही हूँ। नहीं, but the thing is we have to be honest that देखिए we ended up in a product that requires a certain language and we are going to work in that language, have been for 35 years and will continue to work. हम उर्दू में ही हमने काम किया, उर्दू में ही करना है। नो कंप्लेंट्स हो, लेकिन आपको आती नहीं है उर्दू। बस अब क्या करें, अब एटलीस्ट हम ईमानदारी से। आप ये वैसे कौन सी जबान बोल रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। हाय, उर्दू तो नहीं है। ये बड़ी इंग्लिश टाइप उर्दू में बोलती हूँ। मईना जी, मैं मंटो नहीं हूँ। सो
इट्स अ गुड वॉच, यू नो, लाइक आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत बोर हो रहे हैं इसमें. एक्शन पैक था ये एपिसोड, बट मेरे लिए द फिलॉसफी गेट्स इन द वे. अब वो भाग रहे हैं, रुक गए, मुझे भूख लग रही है, मैमल कहती है अच्छा चलो कहीं खाते हैं. फिर उसके बाद मैमल कहती है अच्छा मेरे साथ रहेंगे तो लगेगा तुम मेरे साथ रहेंगे तो लगेगा कि मैं सेफ हूँ, अगर भाग जाएंगे तो आपसे भी डरने लगूंगी. I don't get it. I just don't get it. So for me, that scene just went tuss. And then she sits there and riles him up, and then gets annoyed and she goes away. और अब तो मुझे वो part जो है ना वो इतना irritating लग रहा है. Like I say, I'm still enjoying it, but these things are like okay. कि हर बंदा कह रहा है कि तुम्हें मंटो से प्यार है और वो is like अच्छा. Surprise. How are you surprised? You can't be surprised anymore. I'm so sorry, you can't be. Everyone is saying it. You're the only one who doesn't realize. Of course you realize it. Deep down inside, you're absolutely in love with this man. Especially when you're baiting him. Constantly उसको bait कर रही है. Constantly. हाँ. So that part to me just, I feel that it's fine. That's how you've written it, but make it believable. I'm not believing it. I'm just not believing it. So for me, I would say Manto will always be a one thumbs up because it is very enjoyable. I mean, like वो सारा अजान के साथ जो हुआ और वो part मुझे बहुत पसंद है. I love the Binyamin वाला track, but the philosophy just it gets to me. नादिया, English नहीं आती ना इसलिए. बहुत इंटेंस ड्रामा है तो ये या तो आपको हिट करता है इसका एपिसोड या ये बिल्कुल ऐसे गुजर जाता है. ये जो एपिसोड था नंबर 15, बाय द वे सिर्फ एक चला, दो एपिसोड चलते हैं इस दफ़ा, सिर्फ 15 एपिसोड चला, 3.4 मिलियन व्यूज़ थे 2 दिन में. नॉट बैड. लेकिन मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई कुछ चीज़ों से. अब लास्ट वीक मुझे ये मेरा फेवरेट सीरियल था और इस हफ्ते नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो बिल्डअप किया था उसके बाद आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये आउटकम एंड ये परफॉर्मेंस. फरहाद का गोली खाना बनता था, सीधी बात. अगर ये फैमिली वो है जो हमें राइटर दिखा रहा है, जो बता रहे हैं 70 खून किए हैं एंड दे हैव किल्ड फॉर लेस, और 2 इनके ऊपर बनते भी हैं हिसाब में, तो अब जब बेटी के साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा बदतमीजी कर दी, और इस दफ़ा तो सबको पीट के मंटो की पटाई करके फुप्पो के साथ बदतमीजी करके उस पे हाथ उठा के, ठीक है, घर में घर की बड़ी औरत के साथ बदतमीजी करके, कहाँ, सड़क पे, चौराहे पे, और ये भी सड़क पे दूसरी दफा पब्लिकली, ठीक है. और अब जो सजल का कैरेक्टर है उसके साथ कितनी बदतमीजी, हाथ लेके खींच के ले जा रहा था, न जाने क्या करना चाह रहा था. अब क्या रीजन चाहिए इसके बाप को कि उसको मारे? बिल्कुल मारना बनता था. गोलियां इस दफा चलनी चाहिए थी. फरहाद भाई को रोकना नहीं चाहिए था, और फिर बाप को मौका मिला तो उसको मारना चाहिए था. मैं ड्रामेटिकली कह रही हूँ, रियल लाइफ का नहीं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स आप हमें बता रहे हैं ये यही करते हैं. आई थिंक जो इतना तरस, इतनी हमदर्दी, इतना हर दफा ना नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये वो कैरेक्टर्स नहीं है. एंड दिस टाइम ही रियली क्रॉस द लिमिट. अब इस दफा बहुत ज्यादा हो गया था. इस सब कुछ हो जाने के बाद तो अटैक करने गए ना, गोलियां चली हैं. नहीं मारना चाहिए था फरहाद, और उनका बनता भी है. पहले वाला बदला, 2 लड़के इनके जो इन्होंने कहा था ना ऊपर से मारे हैं, उसके बाद ये कि वो बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गया, पब्लिकली उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है, किडनैप करने आया था, मारा है उसकी पुप्पो को. और क्या रह क्योंकि गया? बाप चाह रहा है ना कि जो भी महमल का बाप चाह रहा है कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए. नहीं, अब नहीं हो गया. अब उसने और देखिए, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, फाड़, उसने फाड़ लेकिन जो दिया. बाबर अली कहता है कि उसने मुझे मेरे मुंह पे थूका ये सब कह के, कि उसने मुझे नहीं, ये बाबर की लाइंस हो. देखो, अगर ये पहली दफा होता, नहीं, बाबर साहब ये ऐसे 3 ड्रामे कर चुके हैं. 3 की जबान देखो, अल्लाह माफी, ऐसी जबान है ना धुलानी चाहिए साबुन लगा के. I love you and just marry me. ऑफ कोर्स. मवाली, गुंडे, ठुड्डे, पंगा, झगड़े, घूसे. एक हाथ तो तोड़ती, कुछ तो करती. लुक एट मी, तो गौर से देखिए, क्या मैं आपको मर्द लगता हूँ? Of course,
अब मैं पता है ना, जिस तरह की फिरोशियस एक कैरेक्टर है ना, क्या नाम है इनका, ये जो आसिफ रजा मीर का कैरेक्टर है अमृतसरी, और इसके बेटे वो नहीं है जो माफ कर दें इतनी बड़ी बात को। फिर वो ये कैरेक्टर्स वो हैं ही नहीं जिनको आप बनाते आए अब तक, जो उनका बैकग्राउंड आपने अमृतसरी ने गेम खेली है ना उससे। क्या गेम है, नहीं यहाँ आई थिंक, और लग जाती कोई बात नहीं, बच जाती, लेकिन मारना बनता था इस दफा। तो आई थिंक मेरे लिए ज्यादा कन्विंसिंग होता, पावरफुल होता एंड स्केरी होता। अब बिन्यामीन क्या करेगा, और वो दिखाते कि गया हॉस्पिटल, थोड़ा सा टाइम लेता, हाँ लगनी चाहिए थी गोली, बचा लेते आप, हमारा हीरो है अल्लाह वजान, ठीक है भाई फरहाद वापस आ जाता, लेकिन गोली लगनी चाहिए थी, चलनी तो थी, लगी नहीं, लगनी चाहिए थी टू मेक इट मोर कन्विंसिंग, और फिर कहानी और आगे चलती कि अब क्या करना है। यहाँ अब उसका फिर उसको माफ कर देना, सॉरी, किल्स द कैरेक्टर। दूसरा, बाबर की परफॉर्मेंस इस दफा बेटे के साथ, गुस्सा किसी और लेवल पे होना चाहिए था। ऑफ कोर्स एक दफा थप्पड़ मार चुका शुरू में, और कितने तब इसका ये यहाँ होता था जब इस बेटे ने पहली दफा बदतमीजी की कि जी हम औरतों को बीच में नहीं लाते, उनकी इज्जत करते हैं। फिर और करे सुलह हो जाए, सुलह हो जाए, सुलह हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर बेटे ने बदतमीजी की, फिर उसको थप्पड़ मारा कि अब मत करना, और जाके शर्मिंदा हुआ है, उसके साथ माफी मांगी है। फिर जब थर्ड टाइम बेटा करता है तो मेरे ख्याल इसको गोली मारनी चाहिए। गोली नहीं मारनी चाहिए, लेकिन वो सीन जरा एग्रेसिव होना चाहिए। कुछ भी नहीं था, नहीं कुछ तो होना चाहिए था फरहाद के साथ बुरा। और इस दफा बाबर वो सो काम, एक बड़ा हल्का थप्पड़ मारा बेटे को, उसके बाद कुछ भी नहीं, और बड़े उसकी रेंज इधर थी इस दफा बाबर की। मैं कहीं को क्या हुआ है, वो इधर होते थे गुस्से में, और बहुत गुस्से वाला बिन्यामीन एक आदमी है जिससे पुलिस से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। और अब बेटे की तीसरी बदतमीजी, पर नाउ व्हेन ही क्रॉस द लिमिट, कि अब वो उन्होंने फोन भी बंद कर दिया, जो सुलह कराते हैं साहब जो है बुजुर्ग, वो भी खत्म हो गया, एक्सट्रीम आया, और आपने बेटे को बस ठुस मार के चले गए। तो मैं उस पे भी नहीं, वो लेके गया बेटे को, पुलिस स्टेशन लेके नहीं, गया। उससे पहले जो रिएक्शन था इसका फर्स्ट, जब वो आता है बेटे को मिलता है, मारा थप्पड़, और उसके बाद ही वाज नॉट दैट एंग्री, वो रिएक्शन ही था, पकड़ता उसको उसी वक्त घसीट के लेके जाता, गाड़ी में रखता, लेके जाता उसके बाहर के, इसको मार दो, उसके घर के बाहर जाता, कहता मारो, अभी मारो, जो करना है आप इसको कर दो। इसमें जो एक्शन है, सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, ये नॉर्मल नहीं है इधर, बाकी ड्रामे यहाँ ये था। तो रिएक्शन भी वैसा आना चाहिए। और जब आपने अल्टीमेट अपने विलन से बदतमीजी करवा दी, लड़की को उठा के लेके जा रहा है, पुप्पो को मार रहा है, तो वो माफ भी कर रहे हैं, वो जो है वो नॉर्मल भी बिहेव कर रहे हैं, और ये क्या चल रहा है? तो मेरे लिए रिएक्शंस वर वेरी वीक, सॉरी। शॉक। ओके, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, खलीलुर रहमान कमर और हमारे नदीम बेग। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे एक चीज थोड़ा सा उसको अब इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, ट्राई करें। मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। एक सीन था जो कि गाड़ी के अंदर था, मंटो और इनके जो मारिया, मिस मारिया, वो उनकी ग्लासेस में ग्रीन स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ जी, मेरा टीवी बड़ा है तो वो आप देख सकते हैं, और वो इतना फेक लग रहा था कि अब आपके आधे कैरेक्टर तो ठीक उस पे होते हैं, यानी गाड़ी के अंदर एक्चुअल ट्रैवल कर रहे होते हैं, यानी आप बाबर अली आज़ान का सीन देखें, या आप सज्जल और वो जो उनके अगर आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। जो ये तू मैं ज़मीन तू आसमान में, हिबा का एक कमरे में एक सीन है, बेड पे बैठी हुई है, सोच रही है, पीछे एक ड्रेसिंग टेबल मिरर लगा हुआ है, उसमें पूरा वो कैमरा नजर आ रहा है, कैमरा नहीं, ENG का बंदे का पूरी शक्ल नजर आ रही है throughout, nobody caught it in edit. वाओ। तो ये भंड तो होते हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जेंटलमैन भी हमने देखा था कि जो हुमायूं सईद के गाड़ी के सीन थे वो ऐसे शूट हुए थे, हाइसम ने ऐसे किए थे। क्या ये हुमायूं सईद की कंडीशन है कि आप ऐसे ही मेरे सीन, ये पूछना पड़ेगा कि मैं ड्राइव करते हुए नहीं करवा सकता, ये ड्राइव करना है तो फिर मुझे बिल्कुल एक सेफ मे एनवायरनमेंट बी, या फिर ड्राइव कोई रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, लोकेशन कुछ होगा। इस दफा तो बहुत ही, यानी कि एक होता है ना कि आपके ऊपर लाइट थोड़ा सा ऊपर नीचे लाइट का भी थोड़ा सा आप डाल देते हैं कि थोड़ा सा रियलिस्टिक करने के लिए। वो तो बिल्कुल ऐसा था कि वो एक तरह की लाइट है और चीजें बस आई डोंट नो, ये पूछना पड़ेगा। मुझे बहुत वो एकदम आपके ड्रामाधारी बात, उसकी फील एंड लुक है वो बहुत ऊपर थी, और वो बहुत फेक बुरा लगता है, बहुत फेक लग रहा था। ग्रीन स्क्रीन वैसे भी नहीं चलती हमारे यहाँ पे, एनीवेयर डजंट लुक नाइस। बट ये है कि ओवरऑल आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा ट्रेमेंडसली। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मुझे सिर्फ अगेन यही है कि इफ्रा गायब हो चुकी हैं और वापस नहीं आई। तो एक पूरा ट्रैक था, वो लड़की बच्ची चली गई है, उसका क्या हुआ भाई? उसका एक वालिद भी आए थे उनके, तो आई एम होपिंग कि आगे जाके वो इफ्रा वाला ट्रैक कहीं से आके लिंक होगा, आई होप सो, विद दिस कैरेक्टर कि भाई ये कुछ हुआ है इधर ना। बट फिलहाल तो दैट ट्रैक इज मिसिंग अगेन
in this episode. Otherwise, I'm enjoying it for the product it is, because very rarely do we see a product like this that looks like a movie. मुझे ये serial नहीं, मुझे एक film लग रही है. और जो performances हैं, जो film stars हैं इसमें, उनकी वजह से I feel it's a film. I don't feel it's a TV drama. larger than life लगता It's a है. larger than life, very dramatic, very music भी बड़े खूबसूरती से आता है जाता है. Photography has been done by a very senior DOP, film DOP. तो मेरा मतलब है कि I'm loving it, because हमें ये quality ना ड्रामे में बहुत कम मिलती है, screen quality. तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो क्वालिटी वहाँ पे होती है और अचानक एक सीन ऐसा आता है जिसमें आपने या क्रोमा लाइंस यूज ऐसी किया आ हुआ जाती है, हैं. तो फिर आपको वो होता है कि नहीं, आप could have been made- फ्लक्चुएशन आ जाती है आपकी एक बहुत स्मूथ राइड में. It can, but maybe there was some issue with location or dates, or एक और भी ऐसा ही it हुआ. could be some problem, could be some masla, I don't know, we can ask. Or it could be an oversight. Could be an oversight, maybe they were under pressure for dates, they have to finish work, so they decide कि ये जल्दी हो जाए. I don't ऐसे think सारे they were. गाड़ी के सीन एक दिन करवा दिए जी उन्होंने. नहीं. नहीं, इसमें तो मुझे लगता है ज़्यादा एफर्ट I लगती know है. who was under screen pressure for finishing the project. हैं? Yes. अच्छा. वो You- while मैनेज के Manto पास was being इनसाइड You है. were. Everybody was. कोई मंटो राज की वजह है? से हमारे सबके हमारी शूट्स रुकी हैं. मेरीन की शूट रुकी है, आपकी शूट रुकी है, सबकी. Anyway, मेरी रुकी नहीं. but मेरी फास्ट मोशन में गई है. उल्टा. मेरी कोई रुकी नहीं. but I'm loving it. I really am. And इफ्रा का अगर आगे नहीं आएगा तो इसके नंबर कटेंगे. But for now I'm giving 10-10. 10-10. Yeah. और किसी बात पे नहीं कटेंगे, सिर्फ इफ्रा की वजह नहीं, से because वो कटेंगे. ट्रैक ही पूरा गायब है ना, पूरा गायब है. Otherwise I'm enjoying it so much. महीना जी. So the scenes I enjoyed was Azan when the guys got the rifle on him and he's pleading for his life. 1 crore, 2 crore, 3 crore. And then you don't know what happens. I thought that was very well done. The other scene I really enjoyed was between the Phupho and the mother. जहाँ हमको सज्जल का थोड़ा पास्ट का पता चला कि साइमन वो माँ सबा. को माँ को क्यों नहीं वो इतना पसंद करती और क्यों जाती है फुप्पो के पास. बिकॉज माँ ने 6 महीने उसको पाला ही नहीं. अब ये नहीं पता क्यों नहीं पाला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट इट वाज अ सीन जिसमें हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिली है. अदरवाइज उसका इन दोनों का सीन, मंटो का मारिया का सीन रिपीट पे चल रहा है. नथिंग डू दे से टू ईच अदर दैट मेक्स सेंस. नथिंग. I don't even understand what is Maria's character. Why is that poor girl? You take such a brilliant actor, and yet she has nothing to do. She literally has nothing to कुछ do. भी करेक्टर नहीं. Nothing. And that वो banter सनम between सही them. है जो इतना वही सेलेक्टिव मैं काम कह रही हूँ, करती अब हैं. तक तो आके वो एक थप्पड़ मारे मंटो को, कहो कि I love you and just marry me. Like something or the other that needs to be She's done. more like a sounding board. She's absolutely Yeah. they're absolutely just bouncing useless off her. character. There's not even, meaning yes, she's performing it well because she's a good actor. We know that. फिर उसका अपने फियांसे के साथ बदतमीजी करना कितनी दफा करेगी यार, कितनी दफा करेगी. ये तो फियांसे ने इतना बोल भी दिया ना repeat कि कर, भाई मैं कह तुम्हारा रही तो हूँ, वो भी इंटरेस्ट. कहना खुदा के वास्ते अच्छा चली जाओ, नहीं शादी करनी मुझे तुझसे. तो वो जो सारे सीन्स आ जाते हैं ना, वो बस एक रिपीट पे चल रहे हैं. रिपीट पे एक और चीज भी थी इस दफा. ऑफ कोर्स. हाँ, ऑफ कोर्स. अच्छा, हर कैरेक्टर ने ऑफ कोर्स बोला. अच्छा, इफ यू रिमेम्बर जब बिनियामीन ने पहली दफा माफी मांगी थी, उसने कहा था कि अगर अब ये कुछ करेगा तो मैं खुद इसको अपने हाथों से मारूंगा. रिमेम्बर? बिल्कुल. He said I'm going to kill my son. So Nadia is absolutely right. मैं नहीं कहती कि तुम किल करो उसको, लेकिन उसके हाथ पाँव तो तोड़ो. एटलीस्ट कुछ तो करें. उसको क्यों छोड़ दिया? सिर्फ बिकॉज आप समझ रहे हैं कि कहने कि वो तुम्हारा बाप गिड़गिड़ा रहा था और तुम्हारी वो कर रहा था इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया. बट नहीं, मैं तो उसके एटलीस्ट एक हाथ तो तोड़ती, कुछ तो करती. These women are so खूनख्वार. my मैंने God. वो जब रिश्ता लेने आए उनसे कहनी तुम्हारा बेटा जो है डिफेक्टेड है, मैं हमने नहीं शादी नहीं, करनी. वहां पर कोई बैंग होना चाहिए था, कोई दे- ज्यादा. उन्होंने जैसे कहा, फिर वो बिन्यामीन ना अच्छा होना. चले वो ना होता, मुक्के तो मारता, उसके फेस तो एटलीस्ट कुछ तो करता ना. मीनिंग एक बाप है, अपनी भड़ास तो वो निकालेगा, क्यों नहीं निकालेगा? उसने कहा था, वो जंग अब शुरू करनी पड़ेगी जो वो नहीं चाहता. हाँ, शुरू हो वो गई. जंग शुरू और हो इतना गई है, normal वो तो reaction. शुरू हो गई है.
just that gunfight outside, and she's right, गोली लग जाती उसको, लेकिन वो बच जाता, that would have been much more believable. But I like the fact that the brother was there, and you know, वो वैसे भाई को कहाँ ले जा रहे थे, बेसमेंट में? पता नहीं कोई सीन था वो बेस सीन, हाँ वो कि जो उसे घर पे अटैक करने आए थे। ये उनका घर ही होगा। अच्छा, मुझे एक चीज जो थी ना, समझ नहीं आई घर वाला scene। देखिए अब हम इतनी चीजें देख रहे होते हैं और एक इंटरनेशनल कंटेंट आपके पास है, मैं थ्रिलर्स बहुत देखता हूँ, एक्शन सीरीज बहुत देखता हूँ, तो मुझे वो बहुत कच्चा सीन लगा था, जो वो मुकाबला था ना आपस में आमने सामने, It डायरेक्शन wasn't too bad for Pakistan, I नहीं, लेकिन आप देखें अब कौन सा आमने सामने सीन? जिसमें वो the gunfight, गन फाइट, अच्छा। इतनी गन्स हैं, आप निकल ही नहीं सकते। वो सब देख से ही करवा देते डायरेक्ट ये वाला सीक्वेंस। हाँ उसने क्या किया था इश्क के जुनून में? है इश्क के जुनून में मुसद्दिक, फरार में नहीं, फरार में भी एक उस शहरिया मुनव्वर का भी बड़ा जबरदस्त वो रद ड्रामा था। रद में वो किसने किया? रद में वो उन्होंने अलग हायर किया था, वो लेकिन बड़ा वो जबरदस्त था। आई थिंक हाँ 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 या remember. रद में या जो मुसद्दिक एक- तो वही या, तरह या, से या, करवा या। लेते भाई, आओ जरा ये एक्शन वाला था। Anyway, but yeah, but see the thing is that you're right that we are getting that feel, but in that feel you're being disappointed. If you're going that extra mile, then go the extra mile. Then fix the script, make it more interesting. Because I just feel that in this, I don't mind कि आप एक बहुत ही हार्डकोर गुंडा फैमिली वगैरह दिखा रहे हो, जिसमें ब्लड शेड भी होगा, ये होगा, और उसमें आपकी एक फिलॉसफी भी चल रही है साथ। दैट एब्सोल्युटली आई हैव नो प्रॉब्लम विद, बट इट नीड्स टू मेक सेंस। आई फील हियर इट्स नॉट, इट्स कन्फ्लिक्टिंग, एंड दैट्स व्हाई आई एम, वो जिसे कहते हैं ना कि व्हेन यू गेट 100% ऑन बोर्ड, वो 100 जहाँ आप ऑन बोर्ड जा रहे होते हैं, तो वो उसको मुझे लगता है कि एक चीज आपको वापस खींच देती है। और मुझे बिन्यामिन फैमिली में सबके एक्सप्रेशन बहुत नॉर्मल लग रहे थे, हाँ? कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं जो कि बहुत बड़ी बात कड़ाइयाँ हो रही हैं। I'll tell you, this girl Fatima, she is the only one who's giving the right expression. और मुझे पता है क्यों, because she is a dancer. मुझे तो लगता है कि वो इतने मजे के एक्सप्रेशन देती है, सडनली एक हाथ ऐसे आएगा, फिर एक और एक्सप्रेशन दिखा इसका, बट अमेजिंग, उसके फेस पे वो फियर और वो चीज़ नजर आ रही थी। She was giving away, when the father slaps him, even then she was very good. I really liked her. But yes, I think ये सब आमिर कहते हैं क्यों मार रहे हैं इसे। सही बात अभी है। तो होश आया है इसको, लेकिन what? you're right there also. The father should beat him up. If I was the father, मैं तो उसको मार के ले जाती उसको उसी हालत में, घसीटते हुए मारते हुए लेके जाते, फिर आप पे इम्पैक्ट फिर आता। आपका इम्पैक्ट आता। अब उसको अगर आपने बस दिखाना है कि नहीं ये हमारा सेकंड हीरो है और हम इसको, we don't want to show him disfigured or distorted. I was telling you, there was this scene I saw in it was a Korean drama where the first time the girl and the boy are, or the girl is admitting to the boy that she loves him, और उसकी इतनी पिटाई हुई है, उसका आंख इतना सूजा हुआ है, उसका मुंह यहाँ जबड़ा निकला हुआ है, and there is this extremely romantic scene in that हालत। इससे हम लोग डरते हैं। अब इसमें अगर होता, इसको लगनी चाहिए थी, मीनिंग अदरवाइज अजान को इतनी आसानी से आपने कैसे छोड़ दिया, जब आपने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, इतनी बड़ी बड़ी बात की थी, और वहाँ भी बस सब कुछ कर लो लेकिन मारना नहीं मेरे बेटे को। अरे यार, सॉरी, that was a little weak, but otherwise there were moments that were तो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर्स, I think I will stick to a 7.5 and no, I will stick to a 6 and a 7.5. 6 and 7.5, 6 for writing Yeah. and direction for 7.5. नादिया, हाय बहुत सारी बातें हैं। No, I'll give 8 for direction. 8 for Direction. and 6 for writing. नादिया, बहुत सारी बातें हैं। एक तो मुझे लगता है खलील साहब की जो हीरोइन है ना, वो जिससे भी कमिटेड होती है ना, उसको दूसरा बंदा अच्छा लगने लग जाता है। चाहे मेरे पास तुम हो, अपना भी यानी दूसरा पसंद आया, सुन मेरे दिल में सदफ का भी शादी उससे हो रही है लेकिन दूसरी फिर सेटिंग हो गई, जेंटलमैन में यमुना मंगनी हुई भी थी लेकिन हमायों से थ्रू हो गई। यहाँ भी अब अगर yes, you सज्जन are का right. ये सब इनकी हीरोइन लास्ट 4 ड्रामास में यही हुआ है। यही हो रहा है। ये मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा इनकी सिर्फ हीरोइन ये कर रही है, हीरो इनका कमिटेड है, एक के साथ पक्का मरते दम तक, हीरोइन इनकी फिसल जाती है, वो एक आदमी के साथ नहीं रह सकती। इवन यहाँ आप सज्जल का कैरेक्टर देखें, मंगनी हुई और इसकी मर्जी से हुई, हो गई, मंटो पसंद आ गई। अब मंटो जो है वो इसकी इश्क में मुब्तला हो रहा है, तो कह रही है फरहाद से ना शादी करके दुश्मनी खत्म कर ले।
वो तो उसको बेट कर रही है। नहीं स्टिल बट हाँ, फिर she भी is वो not- थॉट भी क्यों आएगा उसको कि अगर फरहाद और मेरी शादी हो जाए दुश्मनी और फरहाद को बहुत ज्यादा नापसंद करती नो है। नो मतलब शी इज उसके टेस्टिंग साथ- हिम कि वो क्या कहेगा, और वो जो कहता है उस पे कहती है मैंने खाना नहीं खाना। हाँ वो तो हाँ। अजीब सी सही। बात, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बात। लेकिन आप नोट करो सब हीरोइंस के साथ ये मसला कि कोई अपने अपने बंदे के साथ खुश नहीं है, शी वांट्स द अदर गाय। बाकी अजीब बात मैं ये है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी, ये तो सोचा ही नहीं हमने। और हर ड्रामे में क्या बात है, ऐसा ऐसा क्यों है? तो ये मुझे अजीब लगा। भारत कुछ और भी बड़ी मजेदार बातें थी। अब जब गोली लगी, बहन आई माँ के पास, अभी गोली लगी है, घर में भी इनका ये घर वाला सीन समझ नहीं आया। सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, क्या बाहर भी फायरिंग हो रही थी? नीचे जा रही मुझे लगी वो उनके मुझे घर से के नीचे इंटीरियर जा देखा रहा हुआ ही नहीं है। I think वो मुझे लगता है लड़ाई कहीं और हुई है। बेसमेंट में ले जा रही थी। मुझे लगा क्यों? ये नहीं, उनके घर के बाहर ही हुआ है। बाहर, अच्छा ठीक है, बाहर फायरिंग हो रही थी। हैज टू बी, अदरवाइज बेटा वो लड़का कैसे सिर्फ इस पहुंच ड्रामे गया? में जो एक्सटीरियर और इंटीरियर है वो एस्टैब्लिश नहीं हुए हुए। नहीं। इंटीरियर तो एस्टैब्लिश है, इस घर का इंटीरियर एक्सटीरियर एस्टैब्लिश नहीं है कि इस किसका घर है। फैमिली को कितना खतरा था, वो जो शूटिंग हुई है कितनी दूर हुई है नहीं समझ आया। अच्छा खैर वो भी सीन हो गया। अगला सीन आता है, वही माँ जो इतनी परेशान है, भाग रही है इस वक्त, जो भी कि जी बेसमेंट जाना है, जो भी बेड पे आराम से बैठी के कढ़ाई कर रही थी, दुपट्टा सा था पास में, और बिल्कुल एक रिलैक्स बहन आई कमरे में। हेलो हाउ आर यू, तो आज मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ जिल को, अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ये सीन शुरू हो गया। वो कैमरे में देख के बात वो कर। फ्रेम इतना ऑड था कि मैं कहा हाई है कि वो, और क्योंकि माँ का नॉर्मल फ्रेम है, ये बिल्कुल कैमरे में देख के बात कर रही है, ऑफ लुक्ड वेरी बैड कि मम्मी मैं, और कितना सीरियस इसके पहले हुआ है सब शूटिंग वूटिंग। और क्या कह रही है, बुजदिल की कोई बात करती, माँ पता नहीं कढ़ाई करी, दुपट्टा पड़ा हुआ है साथ। मैंने कहा अभी तो इतनी टेंशन थी, मेरा बेटा बुजदिल नहीं है। अब वो कैमरे में देख के, माँ उसको देख रही है, वो कैमरे में देख रही है। मैंने कब कहा कि बुजदिल है, बस थोड़ा डिफरेंस नजर आया, लाइन चेक कर, थोड़ा डिफरेंस नजर आया। माँ कह रही कैसा डिफरेंस? अब आगे मुझे समझा दो, मैं लिख के लाई हूँ। जान लेने की खुशी, मरीना जी आप तो खास बताइएगा, मतलब जान लेने की, बहुत अच्छा जुमला है, जान लेने की खुशी और जान देने के अजाब में थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके अम्मी, इसलिए जान देते हुए कई जान लेने वाले डर जाते हैं, उससे कहें किसी की जान ले ले ठीक हो जाएगा। मीनिंग वो डर गया है बेसिकली। और बहन इतनी कोई डार्क कोल्ड ब्लडेड किलर है, वो 4 बंदे नहीं, मार के जुमला आती है बहुत- break अरे, करके। सारे जुमला मुझे समझ आ गया नहीं, है, but- लेकिन ये इस बहन के कैरेक्टर पे सूट नहीं कर सूट रहा। नहीं का, उसका exactly। कैरेक्टर ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो चाहती है, वो तो खून खराबे की तरफ नहीं जाना चाहती, बहन एक लेकिन है नॉर्मल तो बहन, डॉन की बेटी। लेकिन अब वो ज्यादा मतलब मुझे तो उससे डर खौफ आ रहा है बहन हाँ, से, तो जैसे उससे वो बहुत डार्क बात करके गई है, वो बड़े हाँ। मासूम फेस के वो साथ। तो लगता है टॉर्चर सेल है उसकी, 5 बंदे मारती होगी रोज। वो आके माँ से कह रही है इतने बड़े वाकये के बाद, उससे कहे किसी की जान ले ले ठीक हो जाएगा। कौन हो बहन, तुमने क्या बोला है? और ये खैर जुमला भी बड़ा था, और इसमें मैंने कब कहा, मैंने सिर्फ कहा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो इंग्लिश के जुमले में नहीं, उर्दू के जुमले में इंग्लिश के लफ्ज आता है ना, ये भी बड़ा चुभता है। ऑफ कोर्स आई ऑफ कोर्स कहते स्पून, तो ये ये मुझे ऑफ लगा। और वो शॉट इट मेड नो सेंस। वो तो यूट्यूबिंग शुरू हो गई, क्या था भाई। अच्छा उसके बाद बड़े मजे का है ना सीन, आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट डीन ने जो आके टपोरी सीन दिया है, मैं कहती हूँ आ हा। अच्छा शुरू से मरीना जी कह रही थी कि भाई मुझे ये मुझे हाइव्स हो जाती है, ये क्या बोल रहा है ये, कुछ था वो, शी वाज अनकंफर्टेबल विद दिस सीन्स एंड आई वाज लाइक बहुत फनी है कॉमेडी। इधर तो मैं भी परेशान हो गई, मैं कहा ये क्या चल रहा है। वो मंटो को बताना चाह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि तुम क्या, याद है पहले भी एपिसोड में था पिछले गुंडा हफ्ते, बन गए हो। तो तुमने क्या किया, सब गोल हो गए। ओ माय गॉड स्टूडेंट्स परेशान हो रहे, तुम गुंडे हो, तुम ये वो। अच्छा अभी भी वो कहना चाह रहे हैं कि मैं डीन हूँ। मंटो तुम एक इज्जतदार प्रोफेसर हो, और फिर ऐसे डीन की जबान क्या होनी चाहिए। ठीक है सुनिएगा, आप भी सुनिएगा, अल्लाह माफी। मंटो साहब आप एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की तारीख में पहले मवाली हैं, मवाली टाइप प्रोफेसर हैं जो डॉन बनने की कोशिश कर रहे हैं। वाह वेरी नाइस। आगे कह रहे हैं मिस्टर मंटो, कल आपने इस शहर के दूसरे बड़े डॉन के साथ पंगा लिया था। जी हाँ, इसके बेटे को आपने ठुड्डे और घूंसे मारे थे, ठीक है, और एक लड़की को उठा के ले गए थे। ये कौन सी डीनिश लैंग्वेज है? प्लीज
गुंडे और वो आराम से बैठे हुए हैं I think Khalil has a problem with teachers. है ना, और वो भूल जाते हैं। मेरे ख्याल जिसको I think he जेंटलमैन होता है behaves them too much. उसको मवाली की लैंग्वेज दे देते हैं, मवाली को जेंटलमैन की लैंग्वेज दे देते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ। लुक एट मी, डीन कह रहा लुक एट मी, तो गौर से देखें, क्या मैं आपको मर्द लगता हूँ? मंटो ने कहा ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। लेकिन मैं किसी से झगड़े में पंगा नहीं लेता। या प्लीज, मारिया ने भी कुछ ऐसा कहा ना कि वो भून देगा तुम्हें ये गोलियों जुमला से। क्या, लेकिन मैं किसी के झगड़े में पंगा नहीं लेता। एग्जैक्ट डिट्टो ऐसे बोला है, मैं किसी के झगड़े में पंगा नहीं लेता। ये क्या जुमला हुआ, मैं किसी के झगड़े में पंगा नहीं लेता? मतलब कि मैं टांग नहीं अड़ा, किसी के झगड़े में टांग नहीं अड़ा। हमने बोला लेकिन ऐसे नहीं कभी बोला। और उसके बाद फिर बड़ी अच्छी मंटो की लाइन आई कि आप मर्द सिर्फ दिखने में लगते हैं नहीं। हालांकि देखिए नियत उनकी ठीक थी, Philosophy वो बहुत कहना अच्छी चाह रहे थे। उनका यही था ना कि भाई अगर किसी औरत के लिए तुम खड़े नहीं हो सकते, उसको आई गेट दैट कि प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो सिर्फ दीनी तुम सिर्फ देखने में मर्द हो, है नहीं तू, तू समझ रहा है कि तू मर्द है, तो है नहीं दीनी हो। तो क्या कहूँ, दीन की जबान देखो, अल्लाह माफी, ऐसी जबान हो ना धुलानी चाहिए साबुन लगा के। हद हो गई है, मवाली, गुंडे, ठुड्डे, पंगा, झगड़े, घूसे, और आप अच्छा, वो कह कह रहे रहे यू कि- आर गुंडा। मुझे लड़की कौन है, कहता आई I don't care, हाँ ये बेस्ट है कि उसको ये पता है कि मंटो कल पिटा है, उसने मारा भी है, सब कुछ हो गया। आपको पता है ना लड़की कौन उनकी, वो आई डोंट केयर लड़की कौन थी, हद हो गई। पता मैं नहीं। तो उसको पता था शुरू बाकी से। तो आपको पल पल की खबरें आ रही है आपकी। दूसरा बड़ा डॉन है, हाँ, वो क्या ये कर भी पता है। लेकिन दूसरा बड़ा डॉन कर क्या रहा था वो नहीं पता। दिस इज मिस्टेक कि उनको पता ही नहीं कि, और उनको पता है कि अभी तक सारे जो झगड़े हो रहे हैं वो एक ही लड़की की वजह से हो रहे हैं। हाँ। ये थर्ड वाला जिसपे मंटो ने फिर पीटा, किस वजह से होगा? कौन थी वो, है हाँ। कौन थी वो? एंजेलिना जोली थी वो? कौन थी वो? कौन थी? और फिर उसी सीन के एंड में वो मारिया बता भी देती है वो महमल थी। नहीं, वो डायन थी। कौन थी हमारी, वो थी, क्या नाम है इसका, निहाल। तो ये मुझे जुमले ही नहीं समझ आए। मैं मर्द नहीं हूँ, तुम मर्द हो, तुम कहते हो, तुम्हें लग रहा है तुम मर्द हो, तुम मर्द नहीं हो। ये क्या, व्हाट इज दिस मर्द लैंग्वेज गोइंग ऑन? तो पहले वो बस डरपोक थे, कुछ अर्से डरपोक तो नहीं हूँ मैं, बहादुर हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ मैं मैं मंटो नहीं हूँ, और अब आगे आना चाहिए, मैं मर्द नहीं हूँ। मुझे वो सीन बहुत ऑड लगा था जिसमें वो सज्जल एक अजीब सा कहका मारती थी। मारा उसने कहा कि अगर शेर होता, हिरन की तरह चौकड़ियाँ भर रहा था, अगर शेर होता तो भागता नहीं। क्या करता? फिर मतलब डायलॉग बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो एक हंसी थी ना वो बहुत। अच्छा, तो फिर ये कहानी है, मैं आगे क्या बताऊं, कहानी बहुत अच्छी जा रही है। सीन जो मुझे अच्छा लगा वो सिर्फ साइमा जी का था, साइमा जी एंड साइमा जी। और वो जो जब होती है, इवन महमल की माँ के साथ भी खड़ी है तो नजरें इनसे नहीं हटती, क्या एक्सप्रेशंस, और कह रही मैंने माफ़ कर दिया था। बड़े प्यारे सीन्स, और ये लाइन बड़ी अच्छी थी कि लड़के दिखाओ अपनी बेटी के इरादों से टुकड़े टुकड़े हो जाओगी। इतना समझ आ जाता है। उसके बाद फिर गाड़ी क्यों रोक दी, गाड़ी रोकी नहीं, रुक गई। मंटो है ना उसका नाम, समझ गया लड़का, वो समझ गया। नंबर्स राइटिंग और डायरेक्शन के, राइटिंग डायरेक्शन दोनों फॉर मी वाज नॉट इम्प्रेसिव इन दिस एपिसोड। तो मैंने बताया, ये तो मैं राइटिंग के 5 और डायरेक्शन के 5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,600 हुए हैं, और मैं मंटो नहीं जो खलील रहमान कमर के हिस्से में आए 6,179, 30% बनते हैं 3 पॉइंट्स मिले, जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,500, और नदीम बेग के हिस्से में आए हैं मैं मंटो नहीं उसे 6,408, 31% बनते हैं 3.1, जो कि हाईएस्ट हैं। It's getting the votes. तो चीज़ करते हैं लीड कास्ट को, यानी कि हुमायूं सईद और सज्जल अली को इस हफ्ते। अतीका जी क्या कहेंगे आप? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इनके काम देखने में, ड्रामे में मज़ा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग इट, आई एम लाइकिंग देयर वर्क। सज्जल हमेशा बहुत मेहनत करती है, और जो हम बात कर रहे हैं ना कि ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती, कभी कुछ करती कभी कुछ करती। शी इज़ अ यंग गर्ल, उसको अपना पावर प्ले का एक मज़ा आता है। उसको पता है कि शी हैज़ दिस होल पावर बिहाइंड हर। तो बेसिकली अपना वो जो वो टीज़ भी कर रही है ना मंटो को, छोटी उम्र में ना लड़कियां ये करती हैं, दे ऑलवेज वांट अटेंशन सीकिंग होता है। तो ये कर रही है जानबूझ के ताकि उसकी तरफ तवज्जो आए। एंड शी इज़ अ यंग गर्ल विद अ वेरी पावरफुल फादर, तो शी इज़ यूज्ड टू बीइंग लाइक क्वीन बी ना।
तो उस हवाले से आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई शी इज़ हॉट कोल्ड. उसके अलावा और क्या, साइमा फैंटास्टिक, एवरीबडी, आई थिंक आई एम जस्ट लविंग इट फॉर व्हाट इट इज़. सो आई विल गिव for this episode and for now the work they're doing, I'll give Humayun an 8 and Sajjal a 7 because इतना कुछ as such नहीं, you know, distributed था. बाबर अली, अजान, इन सब के बीच में distributed था काफ़ी काम. मरीना जी. So I think a lot of the time acting हमारा जो reflect इनकी जो होती है acting and जो हम देखते हैं, I think flaws जो हैं वो acting में इतने नहीं होते, लेकिन it's in the scene itself, how the scene is progressing और कहाँ जा रहा है. जैसे भागने के बाद फिर वो खाने पे जाते हैं, वहाँ उसको वेट करती है, वो बात करती है, वो कहता है कि तुम जाके शादी करो, अच्छा मैं घर जा रही हूँ. अब वो घर पहुँची है तो वो रोती बाप के पास गई. अरे उससे पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी. You know, so now that's got, well, if I have a script, I would say कि देखो the scene before this I didn't do this and you know now I'm doing this. अब ये नहीं पता कि वो सीन कब किया था, ये सीन कब किया था, क्या था, लेकिन आपके पास वो होता है. ये भी होता है ना एक्स्ट्रा टाइम जो फैमिली को देखता आप इमोशनल हो जाते हो. नहीं, वो रोती भी अंदर आई है, वहाँ से भागती भी रोती भी अंदर आई है, बाप को देख के. यस, ओके फाइन, यस, बट वो एक शेरनी वहाँ निकली हुई है, चलो मुझे ले जाओ वापस, बिकॉज तुमने वो बात नहीं की जो मैं सुनना चाह रही थी. बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स. So the thing is now I can't put that on to her so much. In one way, yes, it does come on to you because that is why you need to have your Bible, which is your script, with you. That script is your, आपको पता है कि आपने इससे पहले सीन में क्या किया, इसके बाद सीन में क्या किया, तो आप वहाँ आप बैठ के कह सकते हो कि मैं ये इनकन्सिस्टेंट है, या इसको अगर हम रोना जो है हम या इस तरीके से ले आए. एंड सज्जल इज यू नो वेरी 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 फन. सो शी whatever she is doing well, whether she's irritating me with the fiance, whether she's sounding foolish at some point, or whether she's sounding you know very good at some point, whether she's laughing a little, वो सब कुछ अच्छा कर रही है because she's a good actor. I mean वो उससे तो वो we can't take that away from her. She's a very fine actress. I feel that in the drama reflects unfortunately a lot of the performance जिस पे हम judge करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं इतना मज़ा नहीं आया. And the same thing with हमायूं. हमायूं का तो मुझे लगता है कि वो एक साउंड बोर्ड है. और क्या कहा आपने, क्या मैं ये कह रहा हूँ, तुमने you know it's literally just but I think the only time we've seen हमायूं doing something was ये इसको वो उसको मारना और फाइटिंग वगैरह और भाग. अदरवाइज ही इज जस्ट लाइक अ साउंड बोर्ड कि वो एक जुमला कहती है फिर ये कुछ कहता है, फिर वो एक जुमला कहती है ये कुछ कहता है. सेम थिंग विथ मारिया, दे जस्ट it's just like you know tap. So there's no performance as such. There's no he's जो उसका एक भोलापन है या जो भी है his character. I thought it was changing. I don't know. I'm very confused. I'm still very confused about. तो नंबर्स कितने हैं आपके पास दोनों के लिए? उसी की वजह से तो I'm very confused. She, I will give an 8. I'll give Sajjal an 8. She's a good performer. There is no doubt about that. वो दूसरी बात है कि and Humayun, I think I'll give him a 7. 7. Yeah. नादिया. लास्ट वीक हमने बहुत नंबर दिए थे क्योंकि सीन्स बहुत पावरफुल थे, अच्छे लिखे हुए थे, अच्छे डायरेक्ट हुए, अच्छे इसलिए उसमें परफॉर्मेंस भी थी क्योंकि मार्जिन था. इस दफ़ा नथिंग ग्रेट रियली, नॉर्मल सा एपिसोड था. आई गिव देम बोथ एन ओके जॉब. क्या बने? 6. 7. 7. वेरी गुड जॉब. ओके जी, ऑडियंस की चलते जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 22,445 और सजल अली के हिस्से में आए हैं मैं मंटो नहीं हूं से 4,638. 21% मतलब 2.1 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट है. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,760 और हुमायूं सईद के हिस्से में आए 2,113. 10% बनते हैं 1 पॉइंट मिले हुमायूं सईद को.
तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं का रिव्यू।